बैतूल जिले की भैंसदेही नगर परिषद के अध्यक्ष मनीष सोलंकी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। नगर के 3 पार्षदों ने सोलंकी पर तानाशाही रवैये और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एसडीएम अजीत मरावी को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल ज्ञापन के माध्यम से पार्षद सुरजय सिंह ठाकुर, आशुतोष राठौर और निर्मला महाले ने भैंसदेही नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद सीएमओ रीना राठौर द्वारा 248 लीटर डीजल पेट्रोल एवं इंजीनियर के नाम पर 110 लीटर डीजल पेट्रोल की खपत मात्र जुलाई माह में दिखाई गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। ऐसे ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स भोपाल के नाम पर 4,71,965 रुपए की नोटशीट बनाई गई, जबकि ऐसी कोई भी सामग्री का भौतिक सत्यापन इंजीनियर द्वारा नहीं किया गया। इसका मतलब ये फर्जी बिल लगाया गया है। इसके साथ ही पार्षदों ने आरोप लगाया कि दैनिक वेतन भोगी के नाम पर अध्यक्ष अपने घर के नौकरों और मित्रों को वेतन दिलवा रहे हैं। इस दौरान पार्षदों ने 1 रुपए लीटर की शुद्ध पेयजल योजना को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी आवक की राशि किस खाते में जा रही है, इसका कोई लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मनीष सोलंकी ने नवीन स्कूल के पास शासकीय भूमि पर कब्जा किया हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भी अवैध कब्जा किया गया है, जिसके पट्टे को निरस्त करने की मांग की गई है। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि अध्यक्ष मनीष सोलंकी ने अपने कार्यकाल में स्वयं को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त प्राप्तकर्ता बना लिया, जो पार्षदों के अनुसार नियमों का उल्लंघन है। डीजल में भ्रष्टाचार, आवास में भ्रष्टाचार जी, ये आवास पट्टे में भ्रष्टाचार, दैनिक वेतन में भ्रष्टाचार जी, और उनके रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाते हैं। अच्छा, इतना सारा भ्रष्टाचार किया है, किसने किया है ये अध्यक्ष साहब। इसलिए आप जो आवेदन एसडीएम कार्यालय में दिए, इसलिए आवेदन दिया जी क्या कहा उन्होंने एसडीएम साहब ने? जी बोले हम पूरी जांच करके बताएंगे, बोले जांच करेंगे बोले हम। सर घटना तो कुछ नहीं हुई सर, यह है कि सर हमारे जो नगर परिषद में अध्यक्ष महोदय जी है, उनके कार्यप्रणाली सही नहीं है सर, संतुष्ट नहीं है सर। अच्छा, वो जितने भी पार्षद हैं उन लोगों के साथ में सम्मान से बात नहीं करते हैं और उनको धमकी देते हैं कि मैं अध्यक्ष पद हूँ, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे। मतलब एक प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो शब्दों को प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा पार्षदों के साथ में। और मैं एक पीड़ित पार्षद हूँ, मेरे साथ में मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं और मुझे फ़ोन लगाने पर धमकी देते हैं कि बार बार फ़ोन मत किया कर तू। मैं अगर अध्यक्ष महोदय जी से फ़ोन नहीं करूँगा अपने वार्ड के बारे में, समस्याओं के बारे में, तो मेरा निराकरण कौन करेगा? भाई मेरे दल का नेता कौन है? अध्यक्ष है। तो मैं अध्यक्ष को ये बोलना चाहता हूँ, ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली से बीजेपी के हमारे बहुत से पार्षद लोग नाराज चल रहे हैं, जिसको हमने संगठन को भी अवगत कराया है। अब देखो आगे संगठन का क्या फैसला आता है, हम उस फैसले को स्वीकार करने को तैयार है तत्पर, पर हम उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। मैंने तो आवेदन के माध्यम से जो गतिविधियाँ शहर में हुई है या उन्होंने लाभ लिया है जो चीज़ का, मैंने उन पर आरोप नहीं लगाया। मेरा कहना मतलब है कि उसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब जो उन्होंने लाभ लिया है, वो लाभ लेने का अगर उनको हक है तो ले सकते हैं, और नहीं ले सकते तो शासन जाने। कैसे क्या लाभ लिया कुछ बताएंगे आप हमारे? हाँ, मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि उन्होंने पीएम आवास का लाभ लिया है, उन्होंने कुछ पट्टे शासन से लिए हैं, और पट्टे एक रहे तो ठीक है, 2 पट्टे ले लीजिए, उन्हें सूचना लगी ऐसी। मैं कोई ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये बात प्रमाणित है, पर ये कि सूचना लगी है, ऐसी खबर लगी है कि शहर में कुछ 2 पट्टे का वितरण किया गया शासन द्वारा, जिसको मनीष सोलंकी द्वारा लिए गए हैं, और पीएम आवास का लाभ लिया गया है, सूचना है। मैंने सूचना के आधार पर एक जाँच के लिए एक प्रतिवेदन दिया हूँ मैंने। मेरा कहना ये आरोप नहीं है, मेरा कहना था कि प्रतिवेदन दिया कि जांच करिए आप उसमें, अगर जांच निष्पक्ष हो तो सामने आएंगी जांच, लिया है लाभ, ये नहीं लिया आपने शासन से। आज नगर परिषद भैंसदेही के कुछ पार्षदगण आए थे। उन्होंने नगर परिषद भैंसदेही के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ़ बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस लगाए हैं अपनी, और उसके खिलाफ़ जांच करने की भी मांग की है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच करने की मांग की है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल की खपत को लेकर के है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जाँच की मांग की है और नियमानुसार कार्रवाई की भी मांग की। तो उन्होंने मुझसे यह निवेदन किया है कि आप इस पर जांच कीजिए, तो आप निश्चिंत रहें कि इस पर नियमानुसार जांच की जाएगी। हो सकता है इसमें जांच दल भी गठित किया जाएगा, और जो जांच प्रतिवेदन होगा वो हम जो उच्च कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित भी कर देंगे। जैसे ये नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उसमें कुछ एविडेंस भी दिए आवेदन के साथ, या कुछ ऐसा कुछ दिया है? हाँ, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें प्रस्तुत किए हैं, पर वो जाँच पे ही और भी चीज़ें शामिल होंगी, और जब जांच में और बिंदु आएंगे हम हो सकता है उनसे और भी चीज़ें मंगाएं जी। तो वो जांच का विषय है, इस तरह जांच का विषय है, वो बात के बाद मतलब जांच के बाद ही हम लोग को। ऐसे तो देखिए अब ऐसा कुछ
टाइम लिमिट तो इसकी प्रावधान ऐसे कुछ होते नहीं किस समय में होना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है कि अब जांच किस प्रकार कितनी गंभीर जांच है, क्या है। तो पर आप खैर निश्चिंत रहिए कि इस पर जांच की अब मेरे संज्ञान में आ गया है तो इसकी जांच की जाएगी और समय मतलब हम कोशिश करेंगे कि अब इस पर ज़्यादा समय ना लगे। सर, अब ये तो देखिए वो जांच का विषय है, वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।